किया है. What he said that parties are happily married and FIR lodges due to miscommunication. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉइंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड की, एंड स्टेटेड दैट दे आर हैप्पीली मैरिड. इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि FIR लॉन्च होती है कंप्लेनेंट के द्वारा. उसने क्लेम किया, एलिगेट किया कि एक्यूज हैड प्रॉमिस्ड हर दैट ही विल मैरी है, कि एक्यूज ने बोला था कि वो उससे शादी करेगा. दिस प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट. नाउ लेटर दे रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस एंड इवेंचुअली गॉट मैरिड ऑन 11th of October 2014. Delhi High Court, before which the accused moved a petition for quashing FIR. Observe that दिल्ली हाई कोर्ट के पास इन्होंने पिटीशन फाइल की टू क्वैश द FIR. दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट सेटलमेंट इन द केसेस वेयर नेचर ऑफ ऑफेंस इज हीनियस, सीरियस लाइक मर्डर, रेप एंड डकैती, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वैश्ड. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया इवन इफ दे आर सेटल्ड बाय द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम्स बाय इन्वोकिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC. तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने कंटेन किया कि 482 में ये चीज़ नहीं की जा सकती है, ऐसे ऑफेंसेस को सेटल नहीं किया जा सकता है. फर्दर ही ऑब्जर्व दैट रेप नॉट ओनली कॉजेज अ सीरियस इंजरी to a woman's body, her honor and dignity, and even if such an offence is settled by the offender and victim, this offence being not private in nature but has serious impact on society and therefore cannot be quashed. उन्होंने बोला कि this offence being not in private, ये जो offence हुआ ये private का नहीं है in nature but has a serious impact on society पे इसका repercussion है, so that's why they cannot be quashed. जब अपेक्स कोर्ट के पास आते हैं तो बोथ द एक्यूज इन द कंप्लेनेंट स्टेटेड दैट दे आर एंजॉयिंग हैप्पी मैरिड लाइफ, देयरफॉर दे मेड अ जॉइंट रिक्वेस्ट दैट FIR बी क्वैश्ड एज इट वाज द आउटकम ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. इन्होंने क्लेम किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग ये FIR लॉस हुई थी. नाउ दे कंटेंटेड दैट कंसेंसुअल इंटरकोर्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अमाउंटिंग टू अ रेप इज एन ऑफेंस. देयर कंटेंशन वाज कि यदि मैरिज इस बात से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेसिस पे यदि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसको रेप कंसीडर किया जा सकता है, एंड दैट इज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड द डिस्प्यूट अराइजिंग देयर फ्रॉम इज पर्सनल इन नेचर एज अपोज टू फोर्सफुल रेप कमिटेड अगेंस्ट द विल. तो इसमें बोला कि ये जो ऑफेंस है ये पर्सनल इन नेचर है. जो नॉर्मल रेप के ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे अगेंस्ट द विल होता है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑफेंस हो रहा है वो पर्सनल इन नेचर है. सो कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एलिगेशन इन द FIR एंड द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन FIR केम टू बी रजिस्टर्ड एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम which issues misunderstanding have now been fully resolved and the parties are happily married since 11th of October 2014. So the basis of FIR does not survive. Rather, registering such FIR was an ill-advised move on the part of the private respondent. As the stand now taken before us, it is seen that the appellant and private respondent are literate and well-informed person and have jointly opted for quashing of the stated FIR. Taking overall view of the matter, therefore, in the interest of justice, we accede to the joint request of quashing the FIR in peculiar factors of present cases. The writ petition which is filed by the appellant for quashing is allowed, as a result of which all steps taken on the basis of included FIR be treated as effected from the recorded law. So the bench said while allowing that. उन्होंने अपील को अलाउ किया, रेप के चार्जेस को जो FIR रिलेटेड FIR को क्वैश किया. सिंपली ग्राउंड था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पार्टीज आर लिटरेट हैं और साउंड हैं, उनको पता है कि what is right and what is wrong. So they would encourage the rape charges. Thank you so much. Comments below for any kind of suggestion, and if you do like then please subscribe.